So hey guys, welcome back. Dad is a hero, mom is a spirit and I am a reincarnator सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले 3 एपिसोड्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के, है ना। वीडियो को हाइप कर देना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे रोवेल को देखते हैं जो की एक कमरे के अंदर खड़ा होता है एंड वहीं पे एल्बर्टो भी आता है और फिर अपना रोवेल पूछता है तो बताओ क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तो एल्बर्टो बोलता है कि हाँ शायद मुझे पता है। तो फिर रोवेल बोलता है खैर तुम्हारे रॉयल फैमिली के साथ क्या रिलेशन है। तो अपने एल्बर्टो बताता है कि दरअसल मैंने उनसे सारा रिलेशन खत्म कर लिया है, मतलब अब मैं उनके लिए कोई काम नहीं करने वाला। और फिर अपना रोवेल पूछता है क्या तुम्हें पता भी है कि स्पिरिट्स और रॉयल फैमिली के बीच में क्या दिक्कतें चल रही है। तुमने ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से अब एलन के ऊपर काफी सारी दिक्कतें आने वाली है। और ये सुनकर जो एल्बर्टो होता है ना उसे काफी बुरा लगता है, मतलब उसे थोड़ा शौक लगता है। और यहाँ पे रोवेल नवाइस पे गुस्सा हुए जा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि एलन ने मुझसे कहा था कि तुमसे मैं बात करूं वरना वो मुझसे बात नहीं करेगी, और तुम्हें पता है बस इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और भाई अपना बंदा यहाँ पे ना काफी उल्टा सा मुंह बना के खड़ा होता है। और फिर वो पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर एलन ने वो लेटर क्यों जलाया था। तो बोलता है नहीं। तो फिर अपने रोवेल बताता है दरअसल उसने बस इसलिए करा था कि ताकि कभी किसी को पता ही ना चले कि वो लेटर दरअसल एलन को तुमने लाके दिया था। मतलब तुम एक तरीके से ऐसा समझ लो कि जो एलन है ना उसने तुम्हारी यहाँ पे जान बचाई है। एल्बर्टो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इसलिए मैं मेरी लेडी का हमेशा से शुक्रगुजार रहूंगा। फिर अपना बंदा बोलता है हाँ फिर सही है। और फिर वो बोलता है दरअसल आज से मैं तुम्हें अपने गार्ड के रूप में फिर से रखने वाला हूँ। और ये सुन के एल्बर्टो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर वो उसको थैंक्स बोलता है, बट अपना बंदा इसके पास आता है और बोलता है एक बार तुम्हारी जान मेरे फादर ने बचाई थी और दूसरी बार मेरी बेटी ने, तो तुम ये बात भूलना मत, और हाँ मेरी बेटी का थोड़ा शुक्रगुजार रहना। और इतना क्या कहना वो वहाँ से चला जाता है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे जो अपनी एलन होती है ना वो यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठ के मतलब की नाश्ता वास्ता कर रही होती है। एंड तभी यहाँ पे अपना बंदा आता है, मतलब की रोवेल आता है और बोलता है एलन तुम कैसी हो, पता भी मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस करा। और एलन जो होती है ना भाई इसको लिटरली इग्नोर कर रही होती है, वो उससे बात ही नहीं कर रही होती है। फिर रोवेल बोलता है अरे यार ऐसे मत करो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम ऐसे करोगी तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। और फिर यहाँ पे जो एलन होती है ना भाई इसको लिटरली इग्नोर कर रही होती है। फिर अपना बंदा बोलता है देखो तुमने जो कहा था ना मैंने वो कर दिया, दरअसल मैंने यहाँ पे एल्बर्टो को फिर से वापस ला लिया है, तो तुम अब मुझसे ऐसा नहीं कर सकती, मतलब तुमने जो भी कहा था वो सब मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे एलन बोलती है हाँ ठीक है। और फिर ये बोलती है वैसे फादर आपको पता है आपको यहाँ पे ना पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा और आपको ये समझना होगा कि जो ह्यूमन एंड स्पिरिट है उन सबकी वैल्यूज अलग अलग होती है। तो अपना रोवेल बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ये समझना चाहिए था। और भाई ये यहाँ पे ना थोड़ा उदास होने लगता है, जिसके बाद जो एलन है वो यहाँ पे रोवेल के पास जाती है और भाई से थोड़ा सा पेट करती है और बोलते है कि बस अब बस भी करो, मतलब की ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये बोलते है कि फादर आगे से अगर आपको कुछ भी ऐसा करना होगा ना तो पहले आप मुझे बता देना वरना आप समझ जाओगे। फिर अपना बंदा बोलता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, मतलब ये काफी ज्यादा एक हॉरिबल पनिशमेंट था, वैसे भी ये सब छोड़ो मुझे अब उस सब के बारे में बात ही नहीं करना। फिर यहाँ पे एलन बोलती है देखो अब हम दोनों मिलकर यहाँ पे ब्लैक हार्ट के अगेंस्ट अपना काम कर सकते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है ब्लैक हार्ट, ये बोलती है हाँ। तो रोवेल पूछता है कि ये कौन है। तो बोलती है ब्लैक हार्ट मैं यहाँ पे रेविजल को बोल रही हूँ। तो बोलता है अच्छा तुम उसे बोल रही हो क्या। तो बोलती है हाँ। और भाई ये सुनकर लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं कि भाई इस बंदी ने कितना खतरनाक नाम रखा है इसका। फिर यहाँ पे जो एलन होती है वो बताती है कि आखिर उसने उसका नाम ऐसा क्यों रखा है, और ये लोग इसके बात पे हंस रहे होते हैं। एंड तभी ये बोलती है दरअसल बात ये नहीं है आप भी उसी की तरह हो। और ये सुनते ही अपना रोवेल बोलता है बस बस भी करो, तुमने ये बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब मैं वैसा उतना बुरा नहीं हूँ। और भाई इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलन है ना वो यहाँ पे लुका छिपी खेलने वाली होती है, और जो इसका पाव पाव होता है मतलब कि इसका जो मेड होता है ये बंदा यहाँ पे सबको बुलाता है और इन सबको बोलता है कि तुम सबको यहाँ पे एलन के साथ खेलना है और तुम लोग को अच्छे से खेलना है ताकि एलन को काफी अच्छा लगे। और यहाँ पे इसकी ग्रैंड मदर भी होती है। वेल ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि चलो ठीक है। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि एलन को छोड़ के ना बाकी सब लोग यहाँ पे छिपने चले जाते हैं और एलन इन्हें ढूंढने लगती है। और भाई काफी देर ढूंढने के बाद इसे यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता और ये उदास होने लगती है। एंड तभी जो पॉपो होता है ये इसको देखता है और बोलता है कि अरे यार मेरी वजह से एलन ढूंढ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। वेल वो दौड़ के जाता है और बोलता है एलन मैं अब आपकी मदद करूंगा उन सबको ढूंढने में। और भाई ये बुढ़ा ना यहाँ पे सबको बाहर निकाल देता है और बोलता है ये लो हमने सबको यहाँ पे ढूंढ दिया। एंड ये लोग अभी ढूंढ ही रहे होते हैं ना तभी अपना बंदा मतलब की रोवेल यहाँ पे आता है और बोलता है कि अब मेरी बारी है, मैं भी अपनी बेटी की मदद करूंगा इन सबको ढूंढने में। और भाई ये बंदा भी ना यहाँ पे बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढ देता है, बोलता है देखो एलन मैंने कितनी जल्दी इन सबको ढूंढ दिया। एलन बोलती है वैसे आपको किसी ने बोला नहीं था हमारी गेम के बीच में आने में, आप लिटरली बहुत ज्यादा पैथेटिक हो। अपने बंदा बोलता है अरे मुझे माफ कर दो यार, मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। फिर एलन बोलती है अब बस भी करो। और फिर वो उन लोगों से बोलती है कि हम लोग एक बार और इस गेम को खेल सकते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ना कि अपना जो बंदा होता है मतलब कि रोवेल होता है वो यहाँ पे भाई एलन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि यार बात मानो, मतलब कि बस एक बार मुझे इनके साथ खेलने दो। बट यहाँ पे एलन तो भाई उसे खेलने नहीं देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन लोगों ने ना फिर से एक बार गेम खेल लिया होता है और अब बारी यहाँ पे होती है एलन के घर वापस जाने की। वेल वो यहाँ पे आती है और अपनी ग्रैनी को ना एक मस्त सा किस देती है और बोलती है आप अपना ख्याल रखना और मैं ना यहाँ पे फिर से दोबारा आना चाहूंगी। तो उसकी जो ग्रैनी होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पे आ सकती हो। और वो ऐसे करके ना सबको एक एक किस देती है। और फिर वहाँ पे एल्बर्टो को बोलती है कि एल्बर्टो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे वापस आ चुके हो। तो अपने एल्बर्टो बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ वापस आके। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे सभी लोग
काफी खुश होते हैं। फिर जो अपना रोवेल होता है वो यहाँ पे एलन को गोद में उठाता है और बोलता है देखो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी काम वाम करके वापस आऊंगा, तो तुम अभी अकेले ही यहाँ से अपनी माँ के पास चली जाओ। एलन बोलती है हाँ ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो एलन है वो जा चुकी होती है और जो रोवेल होता है ना वो अपने भाई के साथ बैठ के यहाँ पे बात कर रहा होता है। एंड वेल ये लोग यहाँ पे ना किसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब कि कैसे कहाँ पे क्या खर्चा करना है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो अपना रोवेल होता है बोलता है देखो अब बारी है कि तुम अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आओ, मतलब कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिससे तुमने शादी करी है। तो यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो बोलता है देखो दरअसल ना वो एक पोस्टल गर्ल है और उसका नाम आर्या है और मेरी एक बेटी है उसका नाम राफेलिया है और वो एलन की ही एज की है। फिर अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है ये तो काफी अच्छी बात है, तो तुम ना उन्हें एक काम करो, तुम उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आओ। फिर ये बोलता है कि वैसे तुम लोग इतनी जल्दी क्यों है। तो ये बूढ़ा होता है बोलता है देखो जो एलन है वो यहाँ पे स्पिरिट क्वीन बनने वाली है आगे चल के, तो हमें ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे राफेलिया को जल्द से जल्द आना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो रोवेल होता है वो बोलता है देखो और जैसे वो ब्लैक हार्टेड पर्सन है वो जैसे ही वहाँ पे थ्रोन पे बैठेगा ना वो यहाँ पे कुछ अलग ही चीज इंप्लीमेंट करेगा ताकि वो अपने बेटे की शादी ना मेरी एलन से करा सके और मैं ये सब नहीं करना चाहता। फिर यहाँ पे इसका भाई बोलता है लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, आपको पता है ना डिवोर्स के 3 साल बाद तक मैं यहाँ पे शादी नहीं कर सकता, तो क्या ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस कल ही उन दोनों को यहाँ पे बुला के लाओ। और यहाँ पे जो उसका मेट होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि आपको कल ही यहाँ पे उन लोगों को बुलाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों आ चुकी होती है, मतलब कि इसकी बीवी और बेटी। और भाई यहाँ पे जैसे ही आती है यहाँ पे रोवेल को देख के ना भाई थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाती है और भाई रोवेल तो इसे देख भी नहीं रहा होता है, मतलब भाई ऐसा लग रहा है ना कि इनके बीच में पास में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो एरिया होती है ना भाई वो यहाँ पे रोवेल को ही देखे जा रही होती है। इसके बाद एरिया यहाँ पे इन सबसे मिलती है और इसे इसका कमरा दिखाया जाता है। वेल इन लोगों को ये चीजें काफी पसंद आती है और यहाँ पे दूसरी तरफ हम ऑडी और एलन को देखते हैं और वो ये सब चीजें देख रही होती है और उन्होंने ये नोटिस कर लिया होता है कि जो यहाँ पे एरिया है वो यहाँ पे रोवेल को देखने जा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो रोवेल होता है ना भाई यहाँ पे बैठ के वो पार्टी वार्टी कर रहा होता है और वो यहाँ पे 2 लड़कियों के बीच में बैठा होता है और ये देख के जो इसकी मदर होती है ना मतलब की ओडी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि अब तो ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रोवेल वापस आता है और बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। फिर ये बोलती है कि अरे बस भी करो, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, वहाँ पे तुम मजे मार के आ रहे हो और यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हो। फिर ये बोलते हैं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे वहाँ पे पीना पड़ा था, मैंने कोई जान के नहीं करा। फिर ये लोग यहाँ पे ना काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं इससे, बट भाई अपना बंदा इन्हें मनाता बनाता है। तभी एलन बोलती है चलो तुम लोग अपना लड़ते रहो, मैं यहाँ पे सोने जा रही हूँ। एंड तभी अपना बंदा बोलता है नहीं रुको, मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी है। और ये जैसे ही रुकती है वो बोलता है देखो कल मेरे भाई की शादी होने वाली है और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एलन तुम उस शादी को अटेंड ना करो। तो बोलती है क्यों। तो बोलता है देखो दरअसल कल रॉयल फैमिली के लोग भी आ रहे हैं और वो ब्लैक हार्टेड पर्सन भी वहाँ पे जरूर आएगा, मतलब कि जिसे तुम बोलती हो, और मुझे पता है कि अगर उसने तुम्हें यहाँ पे देखा तो वो कुछ ना कुछ जरूर सही करेगा। तो बोलती है हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी और यहाँ पे बस ओडी को जाना होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे रोवेल को देखते हैं और वो बोलता है कि ओह तो फाइनली रॉयल फैमिली यहाँ पे आ रही है, ये काफी अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे जो उसका भाई होता है बोलता है ब्रदर क्या एलन यहाँ पे आ पाएगी। फिर ये बोलता है नहीं, तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि एलन को यहाँ पे ज्यादा खतरा है। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, ये काफी अच्छी बात है कि एलन यहाँ पे नहीं आ रही है। वेल तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एरिया ना इनके लिए चाय लेके आती है। तो जिसका भाई होता है वो बोलता है कि अरे यार मतलब कि तुम्हें सब काम करने की जरूरत नहीं है, इन सब के लिए मेड है यहाँ पे। तो बोलती है नहीं मतलब मुझे सब काम करने में अच्छा लगता है। और वो यहाँ पे चाय लेके ना इन दोनों को देती है। और फिर यहाँ पे जो ओडी होती है ना वो यहाँ पे नोटिस करती है कि जो एरिया है वो जान जान के अपने रोवेल के करीब जाने की ट्राई कर रही है और ये बात ओडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो बोलती है कि आखिर ये रोवेल के करीब क्यों जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। बट जो एलन है ना वो यहाँ पे समझाती है कि देखो मदर ऐसी बात नहीं है, मतलब कि जो फादर है ना वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वैसे भी उनके भाई की होने वाली बीवी है, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप चिंता मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ना शादी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है वो अराइव कर चुकी होती है और भाई इसके साथ में इसके 2 बेटे और एक बेटी भी होती है। और यहाँ पे हम रॉयल और ओडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि ये लोग स्पिरिट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और इन्हें देख के जो एरिया होती है ना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये काफी ज्यादा शॉक्ड होती है जानकर कि जो रोवेल है उसकी शादी हो चुकी है और उसकी इतनी अच्छी बीवी है। इसके बाद हम देखते हैं एलन को और उसे समझ आ जाता है कि हाँ मतलब कि जो एरिया है उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि जो मेरे फादर है वो लिटरली शादीशुदा हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैरिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे जो एलन होती है ना वो इस ब्लैक हार्टेड पर्सन को देखती है और बोलती है कि सिर्फ यही बंदा काला नहीं है, इसके खानदान के जितने भी लोग हैं ना सबका दिल बिल्कुल काला है, मतलब कि कोई भी यहाँ पे अच्छा ही नहीं है। वेल हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग फाइनली अब मैरिज करने वाले होते हैं और ये लोग जैसे ही साइन करने वाले होते हैं ना भाई यहाँ पे जो अपनी एरिया होती है उसके हाथ से पेन नीचे गिर जाता है और यहाँ पे काफी बड़ा सीन क्रिएट होने वाला होता है। तभी एलन बोलती है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं करा तो सब गड़बड़ हो जाएगा और वो यहाँ पे अपना दिमाग लगाने लगती है। एंड तभी वो सोचती है कि रुको। एंड हम देखते हैं कि भाई ये फाइनली लड़की ना यहाँ पे अपने स्पिरिट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है और यहाँ पे डायमंड्स की बारिश करा देती है और ये देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और यहाँ पे जो रोवेल होता है उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता, वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बंदी यहाँ पे क्यों वापस आई। एंड तभी हम देखते हैं जो प्रिंस होता है उसकी नजर अपनी एलन पे पड़ती है और भाई वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। एंड वेल इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें
तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।